दिस इज़ द बॉक्स ऑफ ओप्पो रेनो। यहाँ पर ये काफ़ी डिफरेंट बॉक्स है। बाकी फ़ोन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको कैमरे में 10x जूम मिलता है, जो कि इसकी हाईलाइट ही रखी गई है। बॉक्स बाकी फ़ोन्स के हिसाब से अगर हम साइज़ की भी बात करें तो काफ़ी बड़ा लगता है, और ये बड़ा नहीं, काफ़ी लंबा लगता है। अगर देखिए, हटाते हैं इसके बॉक्स के ऊपर की प्लास्टिक रैप को, और ये बॉक्स भी काफ़ी खूबसूरत है। तो फ़ोन का तो क्या कहना। फ़ोन मेरे पास फिलहाल ग्रीन कलर में है, जो कि डार्क ग्रीन में कलर में है। और यहाँ पर सबसे पहले कुछ यूज़र मैनुअल से मुझे टूल वगैरह इस किट में होंगे, तो उन्हें हम रखते हैं साइड में। और सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो के लिए। आगे एक और वीडियो आने वाला है जो कि इसके कैमरा सैंपल के बारे में होगा, तो अभी कर लो सब्सक्राइब। फ़ोन को साइड में रखते हैं, फ़िलहाल देखते हैं अंदर के कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट्स। तो यहाँ पर आपको एक केस मिलता है और ऊपर एक कट मिलता है आपके पॉपअप कैमरा के लिए। ये पॉपअप कैमरा नॉर्मल पॉपअप कैमरा नहीं है, कुछ अलग तरीके से बाहर आता है। एक प्रिटी सा भैया चार्जर मिलता है आपको, जो कि वूक 3.2 है। यहाँ पर एक बढ़िया वाली टाइप सी केबल मिलती है, अंदर भी ग्रीन कलर की ब्रांडिंग है। और यहाँ पे ईयरफोन में भी हल्का सा ग्रीन कलर है, तो कि आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है आपके फ़ोन के साथ। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ये हुए हैं। अब हटाते हैं बाकी सब कंटेंट को साइड में, मिलते हैं अपने अगर हम फ़ोन से। तो फ़ोन तो काफ़ी अच्छा लगता ही है देखने में। फ़ोन के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। फ़ोन इतना अच्छा है, ओप्पो की ब्रांडिंग जो दी गई है उसे और खूबसूरत बनाती है। और जो कैमरा के लिए कट दिया गया है उनके तो क्या कहना। और बीच में हल्का सा एक ग्लास की चीन मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं। वो तो डिज़ाइन पे बहुत ही ज़्यादा काम किया गया है इस पे, और डिज़ाइन का क्या कहना। अगर डिस्प्ले की बात करें तो फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। और कैमरा देखिए किस तरह से बाहर आता है। नॉर्मल पॉपअप कैमरा अगर हम देखते हैं V15 वीवो का है, या नेक्स है, या फिर वन प्लस जैसे फ़ोन है, तो उस जैसा नहीं है। यहाँ पर कैमरा कुछ अलग तरीके से पॉपअप होता है ऊपर, और मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फ़िलहाल इसे आपको पानी वगैरह से बचाना होगा, और धूल वगैरह भी ज़्यादा अंदर नहीं आने देनी होगी, क्योंकि ये अभी उतना शायद सक्सेस ना हो, क्योंकि ये अभी पहला फ़ोन आने वाला है, अभी आया भी ये नहीं है फ़ोन। और पर फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, ये तो मुझे पूरा विश्वास है। हम बात करते हैं इसके कुछ और स्पेसिफिकेशन की। अगर आप कंपेयर करें डिस्प्ले को S10 प्लस सैमसंग से, पिछला वीडियो मैंने बनाया था S10 5G वर्जन पे, ना देखा हो तो ये रहा कार्ड ऊपर देख लो यार वीडियो। वो 5G वर्जन था, स्पेशल अनबॉक्सिंग थी वो। डिस्प्ले से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले इसकी भी है। फिलहाल सैमसंग तो डिस्प्ले में महारत ही है, उसको हासिल की हुई उसने। और यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 710 और 855 दो वेरिएंट आते हैं इस फ़ोन में। तो फिर मेरे पास ये स्नैपड्रैगन 710 है। फिंगरप्रिंट सेंसर इसका काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, जो कि आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। और भी यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो मुझे ओप्पो की तरफ से, जो कि बाकी फ़ोन भी आए हैं, उन सबसे फास्ट लगा। और ये ओप्पो की तरफ से जितने फ़ोन है, मुझे इनकी डिज़ाइन भी सबसे अच्छी ओप्पो रेनो की ही लगी। यहाँ पर आपको iOS से इंस्पायर थोड़ा सा UI मिल जाती है, जो कि आपके इनके भाई बहन यानी कि वीवो, रियलमी और वन प्लस में भी UI iOS से ही इंस्पायर है, पता नहीं क्यों। फ़िलहाल मुझे ठीक ठाक लगती है इनकी UI, आप तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जान ही जाएंगे। बात करते हैं कैमरे की, तो यार यहाँ पर कैमरा सेटअप भी काफ़ी ज़्यादा है अच्छा। और यहाँ पर हम कैमरे के बारे में पूरी बात करेंगे अगले वीडियो में, जो कि सिर्फ होगा कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आप बेहतर तरीके से और जान जाएंगे। इस वीडियो में आपको कैमरे के बारे में ज़्यादा बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पर कैमरा सैंपल में ज़रूर कुछ आपको दूंगा, जहाँ पर मैं आपको जूम की डिटेल भी दूंगा कि आप जूम करके क्या क्या। ये देखिए पिछली फ़ोटो ऐसी नॉर्मल थी, ये बिना जूम। एक नाइट मोड भी आता है, जिसमें कैमरे में तो आपको ये OnePlus 7 और सैमसंग गैलेक्सी S10 को भी ये टक्कर आराम से देगा। टक्कर क्या, मुझे तो लगता है काफ़ी ज़्यादा आगे भी निकल जाएगा। डिटेल्स की बात करूँ तो ये देखिए जूम, फिर जूम, और ये 10x जूम यानी कि मैक्सिमम जूम। और फ़ोटो की डिटेल इतनी अच्छी है कि बाकी फ़ोन जैसे कि ऑनर का P20 मेरे हिसाब से उतना अच्छा डिटेल्स नहीं दे पाता है जूम में। तो यार फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो में सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को।